हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दिन भर। मैं आपके साथ शोभना यादव और आदर्श भी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। आज की जो बड़ी खबर है वो यही कि सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती की ड्रग्स मंडली सामने आ चुकी है। एनसीबी ने अब तक 16 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और खुद रिया 22 सितंबर तक जेल में बंद रहेंगी। और देखिए, ये संभव हुआ है एनसीबी की पूछताछ की वजह से। और एनसीबी ने रिया के लिए सवालों का ऐसा मकड़जाल बुना था जिसमें फंसकर रिया सच उगलती चली गई। एबीपी न्यूज के पास रिया से पूछे गए सवालों की पूरी लिस्ट मौजूद है, जिसमें एक दो नहीं बल्कि पूरे 55 सवाल पूछे गए रिया चक्रवर्ती से। बिल्कुल, और इन्हीं सवालों के कहा जाए जो मकड़ जाल एनसीबी ने बुना, उसी में रिया चक्रवर्ती फंसी और उसके बाद एक अपने गुनाह कबूलती चली गई। 22 सितंबर तक जेल में है। उनकी जो बेल पिटीशन थी वो रिजेक्ट कर दी गई सेशंस कोर्ट के द्वारा। और ये लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं जो सवाल एनसीबी ने तैयार किए थे रिया चक्रवर्ती से, पूछे जो सवाल, और अब एक के बाद एक जो बड़े नाम सामने आ रहे हैं वो इन सवालों के जवाबों का ही नतीजा है। ये लिस्ट आप देख रहे हैं, 55 सवाल है। इसमें ये वो सवाल है जिनकी वजह से रिया चक्रवर्ती फंस गई। पहला सवाल देखिए, क्या आप जयद विलात्रा को जानती हैं? क्या आप कैजान को जानती हैं? अगर हां तो विस्तार से बताइए कैसे जानती हैं, क्या कनेक्शन है। इस तरह से इन सवालों को पूछा गया और फिर सवाल दर सवाल आगे जोड़े गए। तीसरा सवाल, क्या आप बासित परिहार को जानती हैं? कैसे जानती हैं, विस्तार से बताइए। एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती से ये सारे सवाल पूछे। और क्या आप सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत को जानती हैं, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के घर पर रहते थे? मृत्युंजय हमारे सहयोगी हमसे ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय, ये 55 सवालों की जो लिस्ट है वो लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और इन्हीं सवालों के जवाब में फंसी रिया चक्रवर्ती। बिल्कुल सही कहा शोभना, हमने यही सवालों के जवाब थे जिनके जवाब उचित तरीके से रिया चक्रवर्ती नहीं रख पाई और इसीलिए अभी भी वो भायखला जेल में सलाखों के पीछे हैं। देखिए, इन 55 सवालों का अगर मैं जिस्ट निकालूं तो 3 सी पर कॉन्सेंट्रेट होता है। पहला चैट, दूसरा कैश करेंसी और तीसरा कन्फ्रंटेशन। अगर हम बात करें, देखिए, सबसे पहले बेसिक जानकारी कि आप इन व्यक्तियों को कैसे जानती हैं। अब्दुल बासित परिहार को कैसे जानती हैं, कैजन को कैसे जानती हैं, जयद विलात्रा को कैसे जानती है, डिटेल में बताइए। उसके बाद बात आती है कि उनको चैट दिखाया गया, जरा चैट के बारे में बताइए, जहां पे आपने ये ड्रग्स मंगाने की बात आप कर रही हैं। आप जय शाह से ड्रग्स मंगाने की बात कर रही हैं, आपने दीपेश सावंत से मंगाने की बात की है, सैमुअल मिरांडा से बात की है। तो पहला हो गया सी। दूसरा करेंसी की बात, आपने 7,000 रुपए का पेमेंट किस बात के लिए दीपेश सावंत को दिया था, आपने 9,000 रुपए का पेमेंट किस बात के लिए दिया था, ये कैश की बात हो गई। और तीसरा कन्फ्रंटेशन ये था कि जो दीपेश का स्टेटमेंट था, सैमुअल मिरांडा का स्टेटमेंट था, उस स्टेटमेंट के आधार पर आमने सामने रिया चक्रवर्ती को बिठाकर पूछताछ हुई। इन्हीं 55 सवालों के जवाबों में से अधिकतर जवाब वो संतुष्ट नहीं कर पाई सीबीआई को अपने जवाबों से, और सीबीआई इससे संतुष्ट नहीं थी, इसीलिए रिमांड नहीं मांगी गई, क्योंकि जितनी जानकारी हासिल करती थी वो की जा चुकी है। लेकिन जो दलील दी गई कोर्ट में कि हमें ये इन्वेस्टिगेशन बहुत प्राइमरी स्टेज पर है और एक बड़े ड्रग रिंग नेक्सस का खुलासा करना है, इसलिए अभी जमानत देना उचित नहीं होगा, यही विरोध किया था एनसीबी ने कोर्ट में और इसीलिए जमानत नहीं मिली और रिया चक्रवर्ती अभी भी सलाखों के पीछे हैं। जी मृत्युंजय, मुझे एक बात बताइए, इन 55 सवालों ने केवल रिया चक्रवर्ती को ही बेहाल नहीं किया, बल्कि इन 55 सवालों के जवाब में रिया ने जो कुछ कहा, बॉलीवुड भी कहीं ना कहीं बेहाल है। कम से कम जो ड्रग नेक्सस से जुड़े लोग हैं वो भी बेहाल है और इसीलिए भी ड्रग्स पर महाभारत भी शुरू हो गई अंदर खाने। जी बिल्कुल सही कहा आपने आदर्श। देखिए, ये 55 जो सवाल हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, इस 55 सवाल में आप 51 क्वेश्चन है उस पर हम आते हैं। उसमें देखिए नाम पूछे गए हैं, बाकायदा नाम लेकर जिक्र किया गया है कि आप डू यू नो सैमुअल हॉकिप, नीरज सिंह, और उसके बाद पूछा गया है डू यू नो सिद्धार्थ पिठानी, आयुष शर्मा, आनंदी धवन, रोहिणी अय्यर, श्रुति मोदी, रजत मेवाती, साहिल, सागर, केशा, अशोक। इस प्रकार से जो नाम लिए गए, ये नाम आपको कहां से, किससे आप मिले, इनके संपर्क सूत्र क्या है, इनके माध्यम क्या है। जब इन माध्यमों पर चर्चा होने लगी तब रिया चक्रवर्ती ने कई खुलासे किए और इन्हीं खुलासों के दौरान बताया कि ये जो करणजीत है, सैमुअल मिरांडा, जिसके माध्यम से सैमुअल से मैं मंगाती थी करणजीत से, ये हमें सिल्वर स्टोन जो वाटर स्टोन रिसोर्ट है वहां पर भी हमें ड्रग्स लाकर दिया जाता था। वहां पर ये जो सप्लायर है वो सिर्फ मुझे सप्लाई नहीं करता था, वो बॉलीवुड के दूसरे लोगों को भी सप्लाई करता था। किन लोगों को सप्लाई करता था? सारा अली खान का नाम ले लिया, सिमोन खम्बाता का नाम ले लिया, इसके अलावा रकुलप्रीत सिंह का नाम ले लिया। तो इस प्रकार से जो नाम लिए हैं बॉलीवुड के कुछ लोगों के और भी लोगों के नाम लिए हैं, इसमें सभी एक्टर नहीं है, कुछ लोग फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कुछ क्रिएटिव हेड हैं, अलग अलग लोगों के नाम लिए हैं।
मुख्य रूप से इनके जो ड्रग पेडलर हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, कुछ जगहों पर ड्रग पेडलर कॉमन है और यही नाम रिया चक्रवर्ती ने लिया। जी मृत्युंजय, आने वाले दिनों में क्या एनसीबी सारा अली खान से पूछताछ कर सकती है, क्योंकि अब नाम उनका खुलकर सामने आ गया है? शोभना, मैं आपको बता दूं कि एनसीबी उस व्यक्ति की तलाश कर रही है जो सारा अली खान का ड्रग पेडलर है, वो फरार बताया जा रहा है। जो हमें एनसीबी सूत्रों से जानकारी मिली है कि पिछले 3 दिनों से उस ड्रग पेडलर की तलाश की जा रही है। जिस दिन वो एनसीबी की गिरफ्त में आ जाएगा, उसका स्टेटमेंट होगा, मुश्किलें सारा अली खान की बढ़ जाएंगी। और जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि अगर वो नहीं भी पकड़ा जाता है तो जो जानकारी मिली है उस जानकारी के आधार पर आने वाले दिनों में कई लोगों को सम्मन जारी किया जा सकता है, जिसमें से एक संभावित नाम सारा अली खान का संभव है। जी मृत्युंजय, आप रहे हमारे साथ। हम दर्शकों को ये सवाल दिखा रहे हैं, जो 55 सवालों के लिस्ट है हमारे पास, उसमें से जो महत्वपूर्ण सवाल है वो सवाल भी अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं कि आखिर कौन से वो सवाल हैं जिनकी वजह से रिया चक्रवर्ती फंस गई। और देखिए लगातार आपकी स्क्रीन पर वो सवाल है। 9वां सवाल जो हम आपको दिखा रहे हैं, सुशांत के साथ आप ट्रिप पर गई थी, वहां पर क्या हुआ। 10वां सवाल, यूरोप ट्रिप पर शौविक 1 हफ्ते बाद क्यों चले गए, इसको लेकर भी पूरी बात पूछी गई। इसी तरह कड़ी दर कड़ी जोड़ने की कोशिश की गई। मृत्युंजय, मुझे एक बात बताइए, 55 अहम सवाल है, इसमें से बहुत से ऐसे सवाल होंगे जिनके जवाब देना रिया चक्रवर्ती के लिए मुश्किल रहा होगा, और इन्हीं में कहीं ना कहीं तमाम लोगों के नाम भी निकल कर आए हों। निश्चित तौर पर आदर्श, और बहुत सारे सवालों के जवाब में न केवल रिया फंसी हुई है बल्कि शौविक चक्रवर्ती भी बुरी तरह फंसा हुआ है। मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा सवाल नंबर 20 पर। वाई यू अकम्पनीड शौविक ऑन गोवा, लद्दाख, दिल्ली एंड यूरोप ट्रिप विथ सुशांत सिंह राजपूत? वाई शौविक ज्वाइन द ट्रिप आफ्टर 1 वीक एट यूरोप एंड लेफ्ट बिफोर 1 वीक? ये जो सवाल है इस पर शौविक भी फंसा हुआ है कि आप दोनों रिलेशनशिप में थे, सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती, आप यूरोप गए, लद्दाख गए, गोवा गए, यहां पर हर जगह शौविक क्यों जाता था और शौविक के माध्यम से आपने कहां ड्रग्स मंगाई? तो ये सब सवालों के जवाब जब आए तो इस पर रिया चक्रवर्ती भी फंसी है, शौविक चक्रवर्ती भी फंसा है, और यही वजह है कि आज ये सभी सलाखों के पीछे हैं और जमानत इन्हें नहीं मिली है, सेशंस कोर्ट से जमानत नहीं मिली है। इसके अलावा अगर हम 55 सवालों की सूची जारी करें तो सुशांत सिंह राजपूत का पहलू बहुत महत्वपूर्ण है। सुशांत सिंह राजपूत के संदर्भ में बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। सुशांत सिंह राजपूत के विषय में यह पूछा गया है कि आपने सुशांत सिंह के अकाउंट से पैसे कब कब इस्तेमाल किए, आप अपने डेबिट कार्ड की डिटेल दीजिए, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, या आपने अगर डिजिटल पेमेंट किया है तो उसका डिटेल हासिल करें। तो इन आधारों पर रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ी हैं और इसीलिए उन्हें जमानत जो है उनकी सेशंस कोर्ट से खारिज हो गई। मृत्युंजय, आप बने रहिए। लोनावला से हमारे साथ मनोज वर्मा जुड़ रहे हैं। मनोज, इन सवालों की लिस्ट में लोनावला फार्म हाउस का भी जिक्र है, क्या अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए लोनावला फार्म हाउस का जिक्र बिल्कुल किया गया है, हैंगआउट विला का जिक्र किया गया है, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बोटमैन है उसके बयान एनसीबी ने दर्ज किए हैं और उस बोटमैन ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। खुलासा ये किया है कि यहां पर जो है ड्रग्स की पार्टी हुआ करती थी फार्म हाउस के अंदर। इसके अलावा मेरे कैमरामैन आदर्श आपको दिखाएंगे कि सामने वो आपती गढ़वे एक टापू करके है जहां पर सुशांत सिंह राजपूत जाया करते थे, और जो बोटमैन ने खुलासा किया है उसके मुताबिक सारा अली खान भी कई बार आ चुकी है यहाँ पर, इस टापू पर आ चुके हैं, सैमुअल मिरांडा यहाँ पर आ चुके हैं, उसके अलावा दीपेश है, जैद है, शौविक है और रिया भी कई बार यहाँ पर आ चुकी है। जो खुलासा उस बोटमैन जगदीश ने किया है, एनसीबी को जो अपने बयान दिए हैं उसमें बताया है कि कई बार यहाँ पर पार्टी होती थी, पार्टी के अंदर शराब भी होती थी, उसके अलावा गांजा भी पिया जाता था। साफ तौर पर यह खुलासा हुआ है और एक बहुत बड़ा खुलासा है। सामने जो आप टापू देख रहे हैं, बोटमैन जितने भी लोग यहाँ पर पहुंचते थे सुशांत सिंह राजपूत के साथ, उनको वहां पर उस टापू पर ले जाते थे और उसके बाद वहां पर ड्रग्स की पार्टी होती थी। तो ये बहुत बड़ा खुलासा है और साफ तौर पर सारा अली खान का भी नाम जो है बोटमैन जगदीश ने लिया है, और जगदीश का यही कहना है कि 2018 से ही सुशांत सिंह राजपूत जो है वो यहाँ पर आया जाया करते थे, फार्म हाउस पर पहुंचते थे और उसके बाद बोटमैन बोट लेकर के और जो आपती टापू मेरे पीछे आप देख रहे थे वहां पर उनको ले जाते थे, जिसके अंदर रिया भी, कभी रिया होती थी, कभी सारा अली खान होती थी, कभी शौविक आते थे साथ में, और उसके अलावा सैमुअल मिरांडा, दीपेश, ये सभी मौजूद होते थे। तो ये एक बहुत बड़ा खुलासा है। जी मनोज, कड़ी दर कड़ी जुड़ रही है और एनसीबी लगातार पूछताछ कर रही है। रिया चक्रवर्ती से 55 सवाल किए गए, 55 में कई महत्वपूर्ण ऐसे सवाल जरूर रहे होंगे जिनको देने में दिक्कत हुई, तभी रिया फंसी है और तभी उनकी गिरफ्तारी होती है और अब वो 22 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में। सवाल ये है, अभी कुछ और चीजें हैं जिनको खंगालने की कोशिश कर रही है रिया से जुड़ी हुई एनसीबी उन चीजों को, ताकि फिर से पूछताछ की जा सके और नई चीजों को ढूंढ कर निकाला जा सके।
जी बिल्कुल, देखिए बहुत सारी चीजें अभी इस पूरे मामले के अंदर आना बाकी है और यही वजह है कि रिया की जो बेल है वो कैंसिल हो गई। अगर बेल का ऑर्डर अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें साफ तौर पर यह लिखा गया था कि अगर इस आरोपी को बेल दे दी जाती है तो ये आरोपी जो है जांच को भटका सकता है, सबूतों को मिटा सकता है। इसके अलावा जो जिन और लोगों की गिरफ्तारी होनी है उनको भी गायब करवा सकता है। तो ये सारी चीजें उसमें लिखी थी। तो कहीं ना कहीं एनसीबी को अभी बहुत सारे और लोगों की तलाश है। अभी जैसा कि मृत्युंजय ने भी बताया कि छोटी मछलियां अभी पकड़ी गई हैं और बड़ी मछलियों की तरफ एनसीबी की जो टीम है वो आगे की तरफ बढ़ रही है और उसमें कहीं ना कहीं सारा अली खान का जो नाम सामने आ रहा है, उसका ड्रग पैडलर जो है वो फरार है। उसकी लगातार 3 दिन से एनसीबी की टीम तलाश कर रही है। जब वो सामने आएगा तो कहीं ना कहीं सारा अली खान की मुश्किलें इस पूरे मामले के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। बिल्कुल ठीक है। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आप मेरे साइड में जो एक कागज देख रहे हैं और उसमें सवाल देख रहे हैं वो 55 सवाल हैं जो कि रिया चक्रवर्ती से एनसीबी ने पूछे। मृत्युंजय, आपका मैं रुख करना चाहूंगी, ये लिस्ट आपके पास क्योंकि मौजूद है, मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या इसमें कोई ऐसा सीधा सवाल भी है जिसमें यह कहा गया हो कि क्या आप ड्रग पेडलिंग का काम करती थी या सिर्फ आप कंज्यूमर थी? देखिए, मुख्य रूप से सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स प्रकरण में ये पूरी जांच हो रही थी, तो कहीं न कहीं जो जांच का दायरा था वो सुशांत सिंह राजपूत के ड्रग्स केस के इर्द गिर्द था और कहीं न कहीं ये उगलवाना था कि क्या सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स जानबूझकर सप्लाई किया जाता था। शुभना, मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा सवाल नंबर 36, 37, 38, 39 पे। 36वां सवाल देखिए क्या है कि जब आप यूरोप से आई तो सुशांत सिंह राजपूत आपके घर पर रहे, उसके बाद आप एक रिसोर्ट में गए, रिसोर्ट के बाद आप हिंदुजा हॉस्पिटल में गए, इस दौरान ड्रग्स आए थे, तो क्या आपने इसकी जानकारी सुशांत के परिवार को दी? सबसे महत्वपूर्ण सवाल 37वां सवाल देखिए क्या है कि सैमुअल मिरांडा ड्रग्स लेकर आता था, आपने इसकी इजाजत क्यों दी घर में लाने की? 38वां सवाल देखिए क्या है कि जब आप सुशांत सिंह राजपूत के साथ वाटरस्टोन क्लब में रहती थी सितंबर 2019 नवंबर 2020 के बीच में, वहां पर करमजीत ड्रग्स लेकर आया था और वही ड्रग्स आपको दिया गया। जो आपने सवाल पूछा ये है 38वां सवाल। 39वां सवाल सबसे महत्वपूर्ण है कि सुशांत सिंह राजपूत अपनी कार में ड्रग ज्वाइंट लेकर यात्रा करते थे और क्या आप भी उनके साथ में ड्रग ज्वाइंट लेकर यात्रा करती थी? आपको इसकी जानकारी थी? एक्सप्लेन करिए, पूरी जानकारी दीजिए। ये जो सवाल है, इन सवालों के जवाब कहीं न कहीं एनसीबी चाहती थी कि वो सुशांत सिंह प्रकरण में किस प्रकार से ड्रग का इस्तेमाल किया है। क्या सुशांत सिंह को अज्ञान रखते हुए उनको ड्रग्स दिया गया? उनको नॉलेज नहीं था? उनको चाहे रिसोर्ट में रहे हो, चाहे हॉस्पिटल में रहे हो या रिया के घर पे गए हो, तभी भी ड्रग सप्लाई हुए थे, तो क्या इसकी जानकारी परिवार को क्यों नहीं देगी? ये जो सीधे सीधे सवाल पूछे गए सुशांत सिंह राजपूत प्रकरण से, रिया चक्रवर्ती ने इसके गोल मटोल जवाब दिए हैं जो कि सैमुअल मिरांडा के बयान से मैच नहीं हो रहे थे और जिसकी वजह से वो अड़चन में आ गई। जी मृत्युंजय, आप रहे हमारे साथ। अपने दर्शकों को हम वो तमाम सवाल दिखा रहे हैं जो दर्शकों के लिए भी जानना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हीं सवालों के सामने जब रिया चक्रवर्ती को बैठाकर ये सवाल उनसे पूछे गए तो इनके जवाब देने में ही जब वो फंसी तभी रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि ये वो सवाल थे जिन्होंने परत दर परत इस पूरे ड्रग्स कनेक्शन को खोला है और अभी बहुत कुछ इसमें सामने आना भी है। 20 सवाल हम आपको दिखा चुके हैं और देखिए जो महत्वपूर्ण सवाल थे वो फिर से हम आपको दिखा रहे हैं। शौविक ने बयान में कहा आपने सुशांत के लिए ड्रग्स लाने को कहा, रिया चक्रवर्ती को इस पर जवाब देना पड़ा क्योंकि एनसीबी सामने बैठी थी और जवाब देना के अलावा और कोई रास्ता नहीं था और शौविक पहले ही कह चुका था तो उस जवाब से आप पलट भी नहीं सकते थे। जब सुशांत आपके घर पर रुके थे तो उन्हें कितनी बार ड्रग्स दी गई, इस तरह के तमाम सवाल पूछे गए, 55 सवाल पूछे गए और यहीं से ड्रग्स कनेक्शन का खुलासा हुआ। मृत्युंजय, मुझे एक बात बताइए, जो पहले लगातार पूछताछ का दौर चल रहा था रिया चक्रवर्ती से पहले, वो चाहे सिद्धार्थ पिठानी हो, चाहे शौविक हो, चाहे दूसरे लोग हो, यही एक ग्राउंड तैयार करने की कोशिश हो रही थी। पहले लगातार पूछताछ का दौर चल रहा था रिया चक्रवर्ती से पहले, वो चाहे सिद्धार्थ पिठानी हो, चाहे शौविक हो, चाहे दूसरे लोग हो, यही एक ग्राउंड तैयार करने की कोशिश हो रही थी। मैं आऊंगा आपके पास और उस पर पूरी चर्चा करेंगे क्योंकि ये 55 सवाल बहुत अहम हो जाते हैं और इन्हीं सवालों से ये जो पूरा ड्रग्स कनेक्शन है ना शोभना, ये निकलकर बाहर आया है, एक एक परत इसकी खुली है।